मेंबर्स। अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कल हो सकता है, हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है, वन बाय वन कवर करेंगे। सी आज एक वीडियो रखा है जो नया आईपीओ आ रहा है बीसीसीएल का, ठीक है, कोल इंडिया टाइप का, उनकी सब्सिडरी का, वो मैंने यहाँ पे डिटेल रखा है। ग्रे मार्केट फॉल कर रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। काफी चीजें आपको समझ में आएगी। ओके। और जो मैं डेली इसके पहले एक वीडियो बता रहा था ना यहाँ पे कि हम लोग रैप अप वीडियो रखते हैं 7 बजे के आसपास, ठीक है। बट काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखा दे रहे, पता नहीं क्यों, बाहर गए हैं या इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वजह से अभी के लिए ये वीडियो कंटिन्यू करें, इसमें थोड़ा बहुत रैप अप भी करेंगे और जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज वॉलेटाइल था, वीक था, बट मैं सिंपल बताना चाहूंगा मार्केट वीक की वजह डेफिनेटली एफआई बोल सकते हैं, एफआई की सेलिंग है, ठीक है। बट आप ये समझो मार्केट वीक नहीं है, ठीक है। अगर वीक होता तो आप ये समझो मिड कैप स्मॉल कैप भी ज्यादा गिरते, आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो नहीं गिरे हैं, उसका रीजन ये है कि मार्केट में सिर्फ लार्ज कैप्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो वापस शिफ्ट हो रहा है। और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उनसे कुछ इनडायरेक्टली बातचीत मेरी भी होती हुई दिखाई दी। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि चांसेस है कि भाई 2026 में मिड कैप स्मॉल कैप चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए रिलैक्स रहो, माइंड को पैनिक मत करो, मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिल्वर देखोगे कल भागा था, आज सिल्वर वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। $80 को टेस्ट किया था, अब ये वापस आज कल 5% भागा था, आज 4-5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ये चलता रहता है सिल्वर के अंदर, ठीक है। मोमेंटम वॉलेटाइल आती रहती है, थोड़ा कॉशियस रहेगा आप लोग जो भी सिल्वर में गोल्ड में ट्रेड करते हैं। गोल्ड तो हालांकि रेंज में है, बट सिल्वर थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा, कोई ज़्यादा बड़े लॉसेस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए रेंज में है सिल्वर, अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, एफआई की सेलिंग है। अब देखो इंडिया का इकोनॉमी का डेटा आया है 7.4%, ठीक है, अनुमान से थोड़ा सा बेटर है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऑलमोस्ट स्टेबल है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। इन मार्केट प्योरली रेंज बाउंड, आई डोंट थिंक इसका भी कोई शायद ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट में जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो एफआई की सेलिंग का है, ठीक है, कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो एक स्मॉल कंपनी है, मैं यहाँ पे एक बार वो माइक ऊपर कर लेता हूँ, कभी कभी माइक इश्यूज हो जाते हैं। आरवी एनकॉन करके कंपनी है, स्मॉल कंपनी है। मार्केट कैप से इसको आसपास के ऑर्डर मिला है, 190 करोड़ की मार्केट कैप, 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की थी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नाम क्या बताया, एक सेकेंड, आरवी, ठीक है, आरवी एनकॉन। देखो 13 की पी का स्टॉक है, और काफी छोटी कंपनी है, एसएमई भी नहीं है, ठीक है, काफी छोटी कंपनी है। एंड अगर आप देखोगे बैलेंस शीट ठीक ठाक है, कंपनी स्लो एंड स्टेडी ग्रो करी है, ग्रोथ बहुत स्लो है कंपनी का। अगर आप देखोगे प्रॉफिट 7 से 5% तक का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि बहुत स्लो ग्रोथ है। और अभी जिस तरह से ऑर्डर मिला है, अगर ये सही न्यूज़ हुई, क्योंकि कभी कभी फेक न्यूज़ आ जाती है, तो अगर सही न्यूज़ हुई, आई थिंक बंदे में दम होगा, ठीक है, बंदे में दम होना चाहिए, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी ठीक है, बट कॉशियस रहेगा, क्योंकि अगर एसएमई कंपनी निकली, ठीक है, तो एक वॉलेटिलिटी तगड़ी आ सकती है, ठीक है। कल के दिनों के अंदर वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, ठीक है। आप देखोगे स्लो एंड स्टेडीली ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया अभी तक तो कंपनी। अब देखो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के भाव बढ़ने वाले हैं। देखो सी, कंपनी के प्रीमियम 17 से 24% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिसी है भाई, पहले रिन्यू करवा लेना, क्योंकि ये जो भाव बढ़ेंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। और लोग बोल रहे थे कि जीएसटी की वजह से भाव घटेंगे इंश्योरेंस के, ठीक है, पॉलिसीज के। आप देखो 24% तक भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए। 18% का जीएसटी था, और अभी भाव बढ़ रहे 24%। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी भाई, देखो इंडिया में ऐसे ही चल रहा है सीरियसली। इंश्योरेंस कंपनी हालत ही बेकार कर देती है मार्केट का, ठीक है। तो आप पूछे सर कंपनी के लिए पॉजिटिव है, आंसर इज यस, ठीक है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, सभी के लिए पॉजिटिव है। ये काफी फ्रॉम द टॉप से गिरा है इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पे लगातार एक फॉलिंग चैनल में है, ठीक है। हालांकि इसका एक ब्रेकआउट होगा 600 के ऊपर चार्ट्स के हिसाब से, अगर चार्ट्स को ब्रेक करेगा तो अच्छी बात होगी, ठीक है। एंड देखो इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, ठीक है। चार्ट्स भले मान लो कि अब नेगेटिव दिखाई दे रहे, पर आप बोलो कि भाई एचडीएफसी या दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, किसी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। और कोविड के टाइम पे तो इन्होंने लॉसेस भी किए हैं,
थोड़े से इश्यूज है कंपनी के अंदर, और रिकवर होने में देखो यहाँ पे 3 साल लगे हैं अप्रोक्सीमेटली कंपनी को लॉसेस रिकवर करने में। सो इश्यूज होते हैं कंपनी के अंदर डेफिनेटली, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करती है, कितना सर्वाइव करती है, बट आप ये समझो कि अगर आपका व्यू लंबा हो ना 3 साल से ज्यादा, तो ठीक है कंपनी, बाकी तो पैनिक रहेगा कंपनी के अंदर। बट हाँ, अभी के लिए न्यूज़ अच्छी है, पुल बैक कल दिखाई दे सकते हैं डेफिनेटली, बट वो आई थिंक टेम्पररी पुल बैक होनी चाहिए अभी के लिए तो। हुडको की बात करते हैं, हुडको ने यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पे साइन करता हुआ दिखाई दिया है एमओयू गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। एंड 1 ट्रिलियन का है, तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। हुडको एक बार देख लेते हैं चार्ट्स क्या बता रहे हैं, चार्ट्स की हालत। अच्छा, कुछ अपडेट्स आ रही है कि जो चार्ट्स 3 महीने के पहले के हैं वो शायद अभी 1 महीने पहले के हो सकते हैं, तो फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आरए का प्रोसेस कंप्लीट हो जाते तो मैं तो लाइव चार्ट ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वो भी प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हुडको काफ़ी अच्छी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। आप ये समझ के चलो कि प्योरली रेंज में है, एक एक अच्छी खासी रेंज में है, ठीक है। बजट्स के पहले अगर पुल बैक नहीं करता तो आप ये समझो कि थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि बजट से पहले ऐसी कंपनीज को पुल बैक करना चाहिए, बट अगर नहीं कर रहा है तो बजट के बाद शायद पैनिक क्रिएट करवा सकता है। तो अभी जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे ऑर्डर्स है, ठीक है। मतलब आप ये समझो औकात के बाहर ऑर्डर्स मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। सो इसको कंपल्सरी, मैं तो ये बोलूँ कि भाई दो 280 को ब्रेक करना चाहिए अगर ये ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो। अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर आई थिंक कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि करेगा ही, बट जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं तो करना चाहिए, ठीक है। चलिए, बलू फोर्ज, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर बलू फोर्ज क्यों फॉल किया था। रीजन ये था कि कंपनी ने वहां पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, इसकी वजह से लोअर सर्किट मारी थी। बट देखो, हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि लो इनकम इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, उसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट मारता है, नेक्स्ट डे को पूरा का पूरा रिकवर कर जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने काफी कंपनीज देखी हैं, पॉलीकैब हो गई या दूसरे भी रिसेंटली 2-3 हुई थी कंपनी। बलू फोर्ज भी ऐसा ही था, आज लोअर सर्किट थी 20% की, बट आई थिंक कुछ रिकवर भी हुआ था फ्रॉम द लोअर लेवल से, सो हो जाता है रिकवरी, ठीक है। इनकम टैक्स वाले रेट बाढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा लूट के चले के जाएंगे इनकम टैक्स वाले, ठीक है। बट आई थिंक अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वापस से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। कंपनी बहुत स्ट्रांग है बलू फोर्ज, ठीक है। फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग कंपनी है बलू फोर्ज, मुझे तो बहुत पसंद है बलू फोर्ज, ठीक है। क्योंकि इसका जो ग्रोथ है अनमैचेबल ग्रोथ है बलू फोर्ज का, ठीक है। सो आप डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, आप इनकी बैलेंस शीट को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसी कंपनीज मुझे बहुत पसंद आती है, ठीक है। चार्ट्स के हिसाब से आप ये समझ के चलो यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, 400 से लेके 500 का बहुत तगड़ा बेस है, और यहाँ से बहुत जल्द पॉजिटिव मोमेंटम भी करने के चांसेस दिख सकते हैं, ठीक है। और 800 के एक रेजिस्टेंस है, मल्टीपल ईयर का रेजिस्टेंस है, देखते हैं यहाँ पे कब ब्रेक करता है, ठीक है। बट चांसेस बहुत कम है कि भाई ये पैनिक क्रिएट करवाएगा। और ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, ज्वेलरी कंपनी से मैं काफी सालों के बाद या काफी महीनों के बाद अच्छी रैली आई है। टाइटन, कलियान, सेनको, राधिका वगैरह वगैरह बहुत अच्छी पुल बैक करती हुई दिखाई दी। एंड देखो, अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि बिजनेस अपडेट्स आए थे, बिजनेस अपडेट्स काफी अच्छे थे इन सभी के, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का जो इन्फ्लेशन है, गोल्ड का प्राइस का, उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, और बिजनेस अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। बट ये ज़्यादातर अपडेट्स आप ये समझो कि रेवेन्यू की तरफ होंगे, क्योंकि प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने का वो मेन है कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो अभी के लिए ये सब एक एक डेडिकेटेड बाउंस या बोल सकते हैं ओवरसोल्ड बाउंस है। क्या है? ओवरसोल्ड बाउंस, ठीक है। ये सब ओवरसोल्ड बाउंस करे, कलियन हो गया, सेनको हो गया, ये सब ओवरसोल्ड के बाउंस है, ठीक है। ये जल्दी रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं अभी, ठीक है। यानी कि जो होना था कंपनी के साथ या जो बुरा होना था वो मोस्टली आई थिंक कवर हो चुका है, ठीक है। अब जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। और अगर 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस फॉल करते हैं, कम होते हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड कंपनीज के लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सभी पब्लिक जानती है कि गोल्ड वापस ऊपर आएगा ही आएगा। तो जब भी गोल्ड के प्राइस वापस 1 लाख 1,10,000 आएंगे, डेफिनेटली गोल्ड अपने पैरों पे आने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। मैं खुद ट्राई करूंगा यहाँ पे गोल्ड अगर 200 मूविंग एवरेजेस पे आता है गोल्ड डेली चार्ट पे, सो मैं खुद ट्राई करूंगा। सो ये एक चीज़ है, मैं यानी कि फिजिकल गोल्ड, ठीक है, नॉट डिजिटल, फिजिकल गोल्ड मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। सो ये एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इसकी वजह से आप देखोगे गोल्ड ज्वेलरी से पॉजिटिव है। तो ये
फाइनल डेड कैट बाउंस है, ओवरसोल्ड बाउंस है, ठीक है। और अगर व्यू लंबा है तो ठीक है, ये बीस प्रिपेयर कर चुके हैं इन शॉर्ट पे, ठीक है। तो बी रिलैक्स, आई डोंट थिंक ज्यादा पैनिक होने के चांसेस है। ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी से, सर अपोलो हॉस्पिटल ने एक्वायर किया 51% का हेल्थ केयर स्टार्टअप, अच्छी बात होगी। पर देखो, अपोलो हॉस्पिटल अगर कोई स्टार्टअप को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो छोटी कंपनी हो तो उसको आई डोंट थिंक कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। हालांकि चार्ट्स ऑलरेडी मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वर्टिकल जंप करके 7-8% रॉकेट बनेगा, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब ये मान के चलो कि स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव है। हेल्थ केयर सेक्टर्स इज बेस्ट, ठीक है। ये जो बलू फोर्ज हो गया वो अलग सेक्टर है, बट हाँ, बलू फोर्ज जैसे सेक्टर या हॉस्पिटल जैसे सेक्टर्स, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, और इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप कोई पोर्टफोलियो चूज़ करो, हमेशा याद रखो कि क्वालिटी सेक्टर चूज़ करो। स्टॉक तो ठीक, क्वालिटी सेक्टर में घुसो, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी, तो 7400 पे एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस है, स्लो एंड स्टडीली जाएगा। आप ये समझो हर एक डेढ़ साल में पॉजिटिव हाई बनाने की कोशिश करता है अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। न्यूज़ अच्छी है डेफिनेटली। पीएनजी गार्गिल बॉटम आउट, देखो मोस्ट प्रोबेबली ज्वेलरी कंपनीज बॉटम आउट हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आप ये मान के चलो, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आई थिंक ये सब बॉटम आउट ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी 480 पे काफी अच्छा बॉटम आउट बना था, और 840, हाँ डेफिनेटली ऑलमोस्ट बॉटम आउट है, ठीक है। अब यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश करिए, वापस सर्वाइव करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो आई थिंक ये बेस्ट है। पीएन ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट बॉटम आउट है। हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल फॉल नहीं होगा, ठीक है, परसों नहीं होगा, बट हाँ, ऑलमोस्ट बॉटम आउट आप बोल सकते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक पावर आई थिंक 2 दिन से लगातार भाग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एमवी वाला, ठीक है। ये लिस्टिंग के बाद क्रैश हुआ था और 2 दिन से भाग रहा है। कल आई थिंक 20% भागा था, और आज भी कुछ 8% भागा है। आई थिंक बंदे में दम है, ठीक है। सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, मे भी एक रीजन हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने वाले हैं सभी कंपनीज के, तो शायद इसके अच्छे रिजल्ट आने चांसेस हो सकते हैं, इसकी वजह से पुल बैक करा है। बट देखो, मैं एक चीज देखता हूँ कि अगर लिस्टिंग के बाद ये क्रैश हुआ है, ठीक है, तो लिस्टिंग का हाई पहले तो तोड़ना ही चाहिए, ठीक है। मैं तब तक वेट करता हूँ, मैं तब तक घुसता नहीं, क्योंकि एक सेफ्टी बन जाती है। अगर मान लो कोई स्टॉक लिस्टिंग के बाद क्रैश हुआ है, ठीक है, और वापस लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है, तो पहले क्रॉस करने के बाद आप ये समझो कि भाई दम आ सकता है कंपनी के अंदर, क्योंकि क्या है कि अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो ऐसे तो पुलबैक, छोटे मोटे पुलबैक होंगे, ठीक है, उसमें क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है। सो मैं वेट करूंगा लाइफ हाई को क्रॉस करने का, ठीक है। ओके, और सिल्वर टच भाई क्या भाग रहा है, स्क्रीनर में आने के बाद तो भाई पागल हो चुका है सिल्वर टच तो। मतलब देखो, मैं कह नहीं सकता कि कितना भागेगा, क्या क्यूपिड जैसा हल होगा कि नहीं, बट बहुत सॉलिड जा रहा है भाई, अनबिलीवेबल, ठीक है, प्योरली अनबिलीवेबल। ये पूरा मेंटल हो चुका है सिल्वर टच तो यार। मतलब बोनस आई थिंक स्प्लिट अनाउंस होने से पहले जो कर रहा है वो पागल बनती है, ठीक है। तो ठीक है, बंदे में दम है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी से भाग रही है, सिर्फ सिल्वर टच नहीं। एक एक मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्निकल चार्ट्स पे इन्फो बीन्सटेक ये भी लगातार भाग रहा है। इसके अलावा अभी मैंने दिखा था रिको ऑटो, वो भी काफी सॉलिड भाग रहा है, ठीक है। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज काफी सॉलिड कंपनी भागी। अभी अभी एक रिसेंटली था, आई आई समथिंग, कौन सी थी, एक सेकेंड स्क्रीनर में आया था, आईएफबी भी लगातार भाग रहा है, ठीक है। मतलब पागल हो चुके हैं अभी, ऐसा लग रहा है कुछ कंपनीज तो मतलब पागल हो चुकी है। अब ये देखो, ये सभी छोटी कंपनीज है, मार्केट कैप छोटी, तो पता नहीं कितना भागेगी, बट हाँ, ऑलमोस्ट ये सभी कंपनीज पागल हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से भाग रही, मोमेंटम आ रही है प्योरली, ठीक है। बट ये स्क्रीनर में काफी काफी लोगों को शेयर कर चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फिर हमको ईमेल कीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप नंबर तो है ही, ठीक है। और आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, स्विंग ट्रेड के कोर्सेस और कुछ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।